अस्सलामुअलैकुम। फूड 51 के साथ मैं हूं ज़ुबैर यूसुफ और आज हम मौजूद हैं खैबर डोडे। डोडे पश्तो में रोटी को कहते हैं और खैबर आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से मींस इस नाम को मंसूब किया गया है। हम पूछेंगे, मैनेजर से भी पूछेंगे कि इस का नाम खैबर डोडे क्यों रखा है और इनकी बहुत सी मशहूर डिशेज़ हैं। इनके पास बेहतरीन जगह है डाइनिंग के लिए, फैमिलीज़ के लिए, दूर दराज से फैमिलीज आती हैं और इनका खाना बहुत मशहूर है। मैं अपनी फैमिली के साथ 2-3 बार पहले भी विज़िट कर चुका हूँ। इनकी जो मशहूर डिशेज़ हैं वो खैबर डोडे कढ़ाई है, खैबर डोडे बारबेक्यू है, इसके अलावा इनके पास तंदूरी है, खैबर डोडे स्पेशलिटी में इनके साथ एक प्लेटर है, खैबर डोडे शनवारी है और जो सबसे मशहूर इनकी डिश है वो है साबित पेंडा। सो हम आपको किचन में भी ले जाएंगे और जो इनकी डिशेज बन रही हैं वो डिस्कवर करेंगे, बताएंगे आपको कि इंग्रेडिएंट्स क्या पाए जाते हैं, तरकीब अज्जा क्या हैं और क्यों ये रेस्टोरेंट मशहूर है। दूर दराज से लोग खींचे चले आते हैं और क्या ऐसी ख़ास बात है जिसकी वजह से यहाँ हर वक्त रश लगा रहता है। सो लिए चलते हैं आपको किचन की तरफ और देखते हैं कि क्या पक रहा है और किस तरह से पक रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अल्लाह दीता। अल्लाह दीता साहब, माशाल्लाह बड़ा प्यारा नाम है। आप मुझे ये बताएं कि क्या तैयार क्या है अभी? अभी तो तैयार है हमारे पास काबली पुलाव। ये कैमरामैन अगर आप दिखा सकें, खुशबू बड़ी बेहतरीन आ रही है। ये चाचू से पूछते हैं अल्लाह दीता साहब से कि ये मैंने सुना है आपका काबली पुलाव बड़ा मशहूर है, इसमें क्या क्या डाला जाता है और कितनी देर में ये जो डिश है ये तैयार होती ये तकरीबन डेढ़ घंटे में तैयार हो जाती है। ठीक है। सबसे ज्यादा जो मेन चीज है वो बीफ है। बीफ है जी सही। बीफ और गाजर के बाद किशमिश, ये सिर्फ कैसे तीन तैयार करते हैं, थोड़ा सा ये तरीका बता दें। बीफ की यखनी में तैयार हो जाता है। चावल जो वो बीफ की यखनी में पकता जी है। बीफ की ठीक है, यखनी में फिर? बनाया जाता है। तो उसके बाद फिर दम देना पड़ता है। बस सारी चीजें मिक्स करते हैं। सारी चीजें मिक्स हो जाती है। अच्छा ठीक है, तो इसमें गाजर डलती है, गाजर और किशमिश, ये मसाला जात कौन से इस्तेमाल करते हैं? सिर्फ नमक और जीरा बस। इसके अलावा हमारे पास कोई बाकी मिर्चें कुछ भी नहीं। तो कौन से जानवर का गोश्त लेते हैं? कोई कटे का ज्यादातर। अच्छा, बछड़े का। ठीक है। तो उसका ज्यादा जो है दुम्बे का गोश्त भी डाल सकते हैं? दुम्बे का डाल सकता है लेकिन ज्यादा बीफ होता है। ज्यादा बीफ होता है, सही। तो गोश्त की कौन सी किस्म है जो इसमें डाली जाती है? हड्डी वाला गोश्त होता है। हड्डी वाला गोश्त और होता है, बड़ा पीस होता है। बड़ा पीस गोश्त का इसमें डाला जाता है। आपको पता है कि अभी हम अल्लाह दीता साहब से बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि ये जो डिश है ये हमारी तैयार है। और इसके अलावा आगे चलते हैं। ज्यादा जो बिकी जाती है वो ये पेंडा है। सोबत पेंडा। सोबत इसका नाम सोबत पेंडा क्यों रखा गया? ये सोबत असल में जो है ना एक मिलाप का नाम होता है, हाँ, इकट्ठे बैठने का। और सोबत असल में गंडापुरों की एक बहुत जबरदस्त डिश थी। अच्छा, ये खान की मशहूर डिश सोबत है ना, डेरा इस्माइल खान की। ठीक है। तो इसमें क्या क्या डलता है? इसमें ये देसी मुर्गी होती है। ठीक है। उसके ये यखनी बनाई जाती है। देसी मुर्गी की यखनी बनाई जाती है। फिर उसमें फिर ये हम यखनी बनाते हैं इस तरह। फिर एक पतली चपाती के साथ जो है ना एक परात में हम बना के आगे पेश करते हैं। चूरी की तरह मिक्स करते हैं। अच्छा, इसमें चपाती डाल देते हैं आप, डाल देते हैं, फिर उसको सर्व करते हैं। बहुत शुक्रिया, खुशबुएं बड़ी अच्छी आ रही हैं। अभी खाएंगे और पता चलेगा कि यार ये कैसे है। मगर ये और चबल कबाब पेशावर का एबटाबाद की तरफ जाएं, अगर हज़ारा की तरफ जाएं, खैबर पख्तूनख्वा की तरफ जाएं तो चबली कबाब और चबल कबाब जो है वो बहुत मशहूर है। बड़े गोश्त से ये बनाया जाता है, बहुत टेस्टी होता है। और इनसे पूछते हैं कि वो कैसे बना है। इसमें बीफ का गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है। बीफ के गोश्त में मकसद सिर्फ 4 आइटम डाले जाते हैं। कौन कौन से ऐसे आइटम हैं? हमारे पास सामने ये आइटम पड़े हुए हैं। बड़ा मरच हो गई, जीरा हो गया, अनारदाना हो गया और धनिया हो गई। और इसमें प्याज का जो सबसे बड़ा कमाल है ना वो प्याज डाला जाता है। प्याज को साबित डाला जाता है, पीस के डाला? हाँ, पीस के मकसद है कि उसको चॉप करके। बिल्कुल ठीक है। तो उसमें मकसद है कि ये डाला जाता है। जी, आपने शनवारी कढ़ाई में क्या क्या डाला जाता है? उसमें सिर्फ ये रहना हरी मिर्च डाली जाती है। अच्छा, टमाटर बस। तो गोश्त कौन सा होता है? गोश्त दुम्बे का होता है। दुम्बे का गोश्त होता है।
जी ठीक है, आपने देखा कि यहाँ पर जो भी डिशेस पक रही हैं वो किस तरह से पकती हैं, उसमें क्या क्या पाया जाता है। अभी आपको बाहर ले चलते हैं, इन्वायरमेंट दिखाते हैं, आपको कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। सो देखते हैं कि कितनी स्पेस है यहाँ पर। मैनेजर से पूछेंगे कितनी स्पेस है, काफ़ी खुली जगह, यहाँ पर फैमिलीज़ भी आई हुई हैं। सो पूछेंगे कि यार ये लोग यहाँ का रुख क्यों करते हैं और ये रेस्टोरेंट क्यों मशहूर है। तो हम मौजूद हैं एक कस्टमर के साथ, अभी इन्होंने यहाँ पर खाना खाया है खैबर शनवारी पे, तो इनसे पूछते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कहाँ से हैं आप? सर मैं इस्लामाबाद से हूँ। इस्लामाबाद से हैं, तो यहाँ पर आप पहली बार आए हैं या आते रहते हैं? मैं यहाँ काफ़ी विज़िट करता हूँ, मुझे इनका काफ़ी अच्छा खाना लगता है। खाने की खास बात क्या है यहाँ? टेस्ट है और फ्रेशनेस है और बाकी एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट भी अच्छा है, बैठने की जगह है, व्यू है इनके पास, तो काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं ये। फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के मोस्टली फैमिली के साथ ही, क्योंकि साथ? मैंने देखा है कि वैसे फैमिली के लिए अच्छी सेटिंग है और एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा। मुझे ये बताएं कि आपने, प्राइवेसी भी है नो डाउट, मुझे ये बताएं कि आपने खाया क्या? अभी हमने काबली पुलाव खाया है, चिकन कढ़ाई और अफ़गानी एक इनके टिक्के होते हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं, मशहूर हैं। सही। तो जो लोग आना चाहें उनके लिए क्या पॉइंट ऑफ आपका क्या रिमार्क्स हैं, क्या आपका मौक़िफ़ है? मतलब आप अगर अच्छा एनवायरनमेंट चाहते हैं, अच्छी जगह चाहते हैं, अच्छा खाना चाहते हैं, तो रीज़नेबल भी है, इतना महंगा नहीं है। मतलब अगर आप फैमिली के लिहाज से देखें तो काफ़ी अच्छी जगह है। थैंक यू सो मच। आपने सुना कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, सब लोगों के लिए अच्छी जगह है, मुनासिब जगह है, और ये बिल्कुल मरकज़ में वाक़ है और ज़्यादा दूर भी नहीं है। रेट्स के हवाले से मुनासिब है और टेस्ट के हवाले से भी आपने कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिया कि बहुत अच्छा है। आप जब भी तशरीफ़ लाएँ तो इस रेस्टोरेंट का रुख लाजमी करें। खैबर डोडे में ट्रेडिशनल म्यूज़िक का भी एहतमाम किया गया है। हम इनसे पूछते हैं कि कितने अरसे से ये यहाँ पर सर्विसेज दे रहे हैं और क्या कुछ गुनगुना के सुनाएंगे हमें कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप कितने अरसे से यहाँ पर? मेरा जी तीसरा साल है मेरा। तीसरा साल है। तो आप ट्रेडिशनल बजाते हैं, तो ये अभी जो आप गाना ये बजा रहे थे, तो ये इसके क्या वर्ड क्या हैं, किस चीज़ को? ये जी कव्वाली भी है और ये इंडियन सॉन्ग था जी। और कौन सा? ये इंडियन सॉन्ग था जी, वो क्या कहते हैं, नबी आसरा। कव्वाली ये आसरा, माशाल्लाह मैंने सुना है। कव्वाली भी है ये? कव्वाली भी है, दोनों। ठीक है। कुछ तो भी हम बजाते हैं। तो आप कहाँ से हैं? मैं पेशावर से। पेशावर से हैं। तो ये जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट है इसको क्या कहते हैं, बता दें थोड़ी नॉलेज। रुबाब। मैंने देखा है बड़े कम लोग हैं जो जिनको ये बजाना आता है, जिनको ये हुनर आता है। सही है जी। सही। तो आप कितने घंटे यहाँ पर अपनी ड्यूटी देते हैं? तकरीबन 4 घंटे सर। 4 घंटे। जी जी। सही। तो ऑन फरमाइश पे करते हैं या अपने से? अच्छा, फरमाइश पे भी करते हैं। तो हमारे लिए कुछ गुनगुना दें प्लीज। खैबर डोडे के रूफ टॉप पे हम मौजूद हैं और हमारे सामने चबली कबाब जो है वो बिल्कुल खाने के लिए रेडी है और हम भी बेताब हो रहे हैं और चबली कबाब भी बेताब हो रहा है। आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। वैसे खुशबू से बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने पहले भी कितनी बार ट्राई किया है। और ये देखें रोगनी नान है साथ, और आपको बताते हैं जनाब कि ये कैसा है। माइंड ब्लोइंग, टेस्ट अच्छा, बिल्कुल फ्रेश। मेरी अब सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इस्लामाबाद का रुख करें तो खैबर डोडे लाजमी आएँ। टेस्ट बहुत अच्छा है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है और खुशबू की तो आपको मिसाल नहीं मिलती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राशिद साहब जी, आप यहाँ मैनेजर हैं? जी मैं मैनेजर तो हूँ। कितने साल से हैं यहाँ पे? सर 5-6 साल हो गया सर हमें। 5-6 साल हो गए हैं माशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि खैबर डोडे किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? खैबर डोडे प्रेजेंट करता है, बेसिक हम लोग शनवारी फूड को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। रोटी होती है और खैबर आपको पता ही है पेशावर है, तो ये खैबर डोडे जो है ये पेशावर के नमकीन फूड को हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। तो कब से ये रेस्टोरेंट यहाँ पर है? सर माशाल्लाह 6 साल अभी हमें हो गए हैं यहाँ पर 6 साल यहाँ पे। सही। तो मुझे ये बताएं कि दूर दराज से लोग आते
हैं, मैंने बड़ी तारीफ सुनी है, इसलिए हमने कहा कि आपको कवर करें। तो सबसे अच्छा क्या लगता है कि जब लोग तारीफ करते हैं? सर बड़ा अच्छा लगता है। देखिए हमारी एफर्ट जो हमने की है वो सक्सेसफुल हो गई है। जब लोग तारीफ करते हैं तो मतलब हमें ये होता है कि जो हमने मेहनत की है वो रंग लाई है। नो डाउट। मुझे ये बताएं कि आपकी सबसे मशहूर डिश कौन सी है? सर मेन्यू हमारे लिमिटेड सा है, लेकिन ये है कि ऑलमोस्ट सब कुछ ही फेमस है हमारा, लेकिन स्पेशल जो है डिया खान की बन्नू की सोबत है वो स्पेशल है हमारी। उसके अलावा तिक्का नमकीन है, फिर लैम्प की कढ़ाइयाँ हैं 2 बड़ी मज़े की, एक लंडी कोतल है, एक शनवारी है। तो मतलब लिमिटेड है लेकिन सब कुछ स्पेशल है हमारा। तो ये जगह फैमिलीज के लिए इन्वायरमेंट बड़ा अच्छा है, मैंने पूरा विजिट किया है, फैमिलीज के साथ लोग आते हैं। मुझे बताएं आपके पास कितने लोगों की स्पेस है? सर हमारे पास 150 लोग एक टाइम पे बैठ सकते हैं। 150 एट अ टाइम यहाँ पर इजीली बैठ सकते हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो इवेंट्स वगैरह भी होते हैं? सर इवेंट्स वगैरह मतलब तो उस तरह नहीं होते, लेकिन ये है कि छोटे-मोटे projects फैमिली जी बिल्कुल वो होते हैं। गेट टुगेदर फैमिलीज के छोटे मोटे इवेंट्स जो है वो हम लोग कर रहे तो हैं। आपके रेस्टोरेंट की टाइमिंग्स क्या हैं, हमारे व्यूअर्स को बता दें। 1 बजे ओपन करते हैं और रात 1 बजे हम लोग क्लोज करते हैं। दोपहर 1 से रात 1 तक। रात 1 तक। थैंक यू सो मच सर। सो हम मौजूद थे खैबर डोडे में। मुझे तो ऐसा लग रहा है ट्रक के अंदर आ गया हूँ मैं, मगर ये ट्रक नहीं है, ये खैबर डोडे का रिसेप्शन है। हमने खाना खाया और आप सबको डिशेस बताई, मैनेजर से मुलाकात करवाई, इन्वायरमेंट दिखाया, लोकेशन बड़ी अच्छी है, रूफ टॉप है, फैमिली के साथ आएँ। जब भी आप इस्लामाबाद का विज़िट करें खैबर डोडे मस्ट विज़िट करें। यहाँ की जो खाना है बहुत बेहतरीन है और इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में आपके सामने हाजिर होंगे किसी और रेस्टोरेंट से और किसी और फूड चेन से। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।